हर हर महादेव। राधे राधे। प्रिय दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन आपके अपने YouTube चैनल मन कामेश्वर भक्ति ज्योतिष में। आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल से होंगे और आप लोगों के स्नेह से हम भी कुशल मंगल से हैं। तो राधे राधे प्रिय मित्रों, आज हम कुंडली के उस भाव की चर्चा करने जा रहे हैं जिसे भाग्य का भाव, धर्म का भाव और ईश्वर की कृपा का द्वार कहा गया है, नवम भाव। तो अगर आपके कुंडली में नवम भाव में बृहस्पति देवगुरु अगर विराजमान हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपकी कुंडली में बैठे बृहस्पति नवम भाव में क्या फल आपको दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं, इसको आप जब तक पूरा नहीं देखोगे तब तक नहीं समझ पाओगे। तो प्रिय ज्योतिष प्रेमियों, जो लोग भी ज्योतिष में प्रेम रखते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ज़रूरी है। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और शेयर भी करें। बेल आइकन अगर नहीं दबाएंगे तो आपको अगला वीडियो सर्वप्रथम नहीं प्राप्त हो पाएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाना है, ठीक है। और पूरा वीडियो देखें, ज्योतिष तभी आपको समझ में आएगा। तो और जब चर्चा करते हैं, और जब इस नवम भाव में स्वयं देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो तो समझ लीजिए कि यह योग साधारण मनुष्यों का नहीं, सौभाग्यशाली आत्माओं का योग होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, लेकिन ध्यान रखिए, हर कुंडली में नवम भाव का बृहस्पति हमेशा फलदायी हो ऐसा नहीं हो सकता। कहाँ बैठा है, किस स्थिति में है, ये सारी चीज़ें जानेंगे हम लोग। तो नवम भाव का वास्तविक अर्थ क्या है इसको भी समझ लीजिए। बृहस्पति ग्रह का आध्यात्मिक स्वरूप क्या है यह भी समझेंगे। नवम भाव में बृहस्पति के अत्यंत शुभ फल क्या हैं, नवम भाव में बृहस्पति के छुपे हुए अशुभ फल क्या हैं इसको भी जानेंगे। पिता और गुरु से संबंध कैसे रहने वाले हैं इसको भी समझेंगे। भाग्य कब साथ देगा और कब नहीं यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्त्री पुरुष की कुंडली में अंतर क्या है, विदेश, धर्म, तीर्थ, उच्च स्थान, उच्च शिक्षा और अंत में वैदिक उपाय, आसान और सरल, जिसको आप स्वयं करके अपने भाग्य को भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से सफल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। नवम भाव का महत्व क्या है इसे समझेंगे। तो नवम भाव क्या कहलाता है, तो नवम भाव भाग्य है, धर्म है, ईश्वर में आस्था है, पिता है, गुरु है, उच्च शिक्षा है, तीर्थ यात्रा है, जीवन का उद्देश्य है। यदि नवम भाव मजबूत हो तो जीवन में संघर्ष कम और मार्गदर्शन अधिक मिलता है। बृहस्पति का वास्तविक स्वरूप क्या है इसको भी जानेंगे। तो बृहस्पति केवल ग्रह नहीं है, वह ईश्वर का प्रतिनिधि है। बृहस्पति का कारकत्व क्या है, यानी धर्म, ज्ञान, वेद, शास्त्र, गुरु, सदाचार और आशीर्वाद। जहाँ बृहस्पति बैठता है वहाँ ईश्वर की दृष्टि मानी जाती है, ठीक है। तो नवम भाव में बृहस्पति सामान्य संकेत क्या है इसको भी समझें। जब बृहस्पति नवम भाव में होता है तो व्यक्ति भाग्यशाली होता है, धार्मिक होता है, नैतिक होता है, सकारात्मक सोच वाला होता है, गुरु की कृपा प्राप्त करता है। ऐसे जातक अकेला नहीं चलता, ईश्वर उसे चलाता है। नवम भाव में बृहस्पति के सुप्रभाव क्या है इसको भी विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो क्या है सुप्रभाव, प्रबल प्रभाव योग। तो भाग्य भाव में प्रबल योग क्या है, नवम भाव में बृहस्पति यानी कठिन समय में भी रास्ता निकाल लेता है, संकट में सहायता भेज देता है, सही समय पर सही व्यक्ति मिलवाता है। ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है किस्मत वाला इंसान, ठीक है।
तो पिता से विशेष संबंध कैसे रहते हैं इसको भी जानेंगे। पिता धार्मिक, संस्कारी, मार्गदर्शक। यदि पिता जीवित हो तो उनसे जीवन में सहायता ही मिलती है। वैसे भी पिता से तो सहायता ही मिलती है। तो गुरु की कृपा का योग क्या है इसको भी जाने, यानी कि सही गुरु मिलते हैं, गलत मार्ग से बचाव होता है, शिक्षा में मार्गदर्शन मिलता है, कई बार जीवन में अचानक गुरु मिल जाना इसी योग का परिणाम होता है। उच्च शिक्षा की अगर हम बात करें, ज्ञान की बात करें तो जो है वेद, शास्त्र, दर्शन, ज्योतिष, कानून, अध्यापन में बहुत अच्छी बड़ी सफलता मिलती है। धार्मिक और आध्यात्मिक झुकाव की अगर हम बात करें तो पूजा पाठ, मंत्र जप, तीर्थ यात्रा, ध्यान व्यक्ति को शांति देता है। विदेश और दूर यात्रा के योग की अगर बात करें तो विदेश से लाभ होता है, विदेशी गुरु मिलता है और दूर देश में भाग्य का उदय होता है। नवम भाव में बृहस्पति के अशुभ प्रभाव क्या है इसको भी जानेंगे। तो अब समझते हैं कि यदि बृहस्पति नीच का हो, आज थोड़ा सा स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, सर्दी हो रखी है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। नीच का हो, अस्त हो, राहु केतु शनि से पीड़ित हो, नौमेश कमजोर हो तो क्या परिणाम होते हैं। भाग्य में देरी, मेहनत अधिक, फल देरी से, बार बार रुकावट, भाग्य साथ देता है लेकिन परीक्षा लेकर। पिता से मतभेद की अगर बात करें तो विचार नहीं मिलते, दूरी, स्वास्थ्य में कष्ट रहता है। गुरु से विश्वास टूटना अगर बात करें तो गलत गुरु मिलना, मार्गदर्शन में भ्रम, आध्यात्मिक असंतोष, धर्म में अति या नास्तिकता, या तो आध्यात्मिक कट्टरता या ईश्वर से दूरी, ऐसी भी स्थिति होती है। पुरुष की कुंडली में प्रभाव क्या होते हैं। पुरुष के लिए पिता से भाग्य, धर्म में उन्नति, समाज में आदर। यदि पीड़ित हो तो संघर्ष अधिक, आत्मविश्वास कम। स्त्री की कुंडली में पिता और पति दोनों से संरक्षण, धार्मिक स्वभाव, भाग्यशाली विवाह। यदि अशुभ है तो भावनात्मक असंतोष, मार्गदर्शन की कमी। नवम भाव में बृहस्पति के विशेष योग क्या है। हंस योग। यदि बृहस्पति स्वराशि या उच्च का हो, केंद्र या त्रिकोण में हो तो व्यक्ति अत्यंत धर्मात्मा और सम्मानित बनता है। नवम भाव में बृहस्पति के उपाय क्या है इसको भी जानेंगे। अब हम जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग यानी उपाय, ये जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। नवम भाव में तो क्या है, गुरुवार का व्रत रख सकते हैं, पीले वस्त्र को धारण कर सकते हैं गुरुवार वाले दिन, पीला भोजन कर सकते हैं, केले का दान कर सकते हैं और बृहस्पति के मंत्र का जप कर सकते हैं। 108 बार करना है। कौन सा मंत्र है। ओम ब्रैंग बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का जाप करें 108 बार। गुरु की सेवा करें यानी कि शिक्षक का सम्मान करें, साधु की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें और सम्मान करें। धर्म और दान की अगर बात करते हैं तो गाय की सेवा करें, पुस्तक का दान करें, विद्या का दान करें। अहंकार त्याग की अगर बात करें, स्वयं को ज्ञानी न समझें, सीखने की भावना रखें। विशेष सावधानियां क्या है इसको भी हम बताएंगे। तो धर्म का दिखावा न करें, गुरु का अपमान न करें, झूठे वादों से बचें। प्रिय दर्शकों, नवम भाव में बृहस्पति ईश्वर का वह हाथ है जो व्यक्ति को गिरने से बचाता है, गिरने नहीं देता। यह योग सिखाता है भाग्य वही साथ देता है जहाँ धर्म कर्म एक साथ हों। तो प्रिय साथियों, अगर आप अपनी कुंडली का फलादेश चाहते हैं तो कृपया अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ ऑफ टाइम, बर्थ ऑफ प्लेस कमेंट में लिख के दें।
ताकि हम आपकी कुंडली का भी फलादेश करके हम आपको भेज सकें। तो प्रिय मित्रों, सभी को राधे राधे। और सबसे निवेदन है, वीडियो पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हाइप भी करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको सर्वप्रथम अगला आने वाला वीडियो प्राप्त हो। हर हर महादेव। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ हो।